हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक बसंत से चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा, इसका अध्ययन करेंगे। यह कविता उस समय की है जब हमारे देश में क्रांतिकारी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, देश स्वतंत्र करने के लिए प्रयास कर रहे थे। जगह जगह मीटिंग होती, बातचीत होता, उसी समय में यह रचना की गई है। कविता है, कवि कह रहे हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि बहुत मस्त मौला हैं, अपने धुन में मस्त रहने वाले हैं। कह रहे हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, जो इधर उधर चलने दौड़ने वाले हैं, यहाँ वहाँ रहने वाले हैं, उनका क्या अस्तित्व है। जो स्थिर नहीं रहने वाले हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कह रहे हैं आज यहाँ कल वहाँ चले, स्थिर नहीं है। जब स्थिरता नहीं है शरीर में, तो आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, कल उसके कल और दूसरे जगह। मस्ती का आलम साथ चला, और हम मस्त मौला हैं, अपने धुन में मस्त हैं। हम जहाँ भी चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, मस्ती हमारे साथ ही चलती है। ये मस्ती का माहौल हमेशा मेरे साथ रहता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम मस्त मौला है, धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं, और जहाँ ही हम जाते हैं वहाँ का ही वातावरण मस्त हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। आगे कह रहे हैं, आइए बनकर उल्लास अभी, आंसू बह चले, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। शुरुआत में ही, आरंभ में ही कवि ने कह दिया कि हम मस्त मौला हैं, हम स्थिर नहीं रहने वाले हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, आए बनकर उल्लास अभी, हम जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ खुशी छा जाती है, और जहाँ से निकलते हैं वहाँ वातावरण दुखमय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कवि बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। जहाँ जाते हैं लोगों के सुख दुख की बातें करते हैं, तो बहुत जल्दी ही लोग इनके करीब हो जाते हैं, इनके हृदय के करीब आ जाते हैं, अपना सुख दुख साझा करते हैं। और जब वहाँ से ये चलने लगते हैं, तो आत्मीयता के कारण लोगों के आँखों में आंसू आ जाते हैं, और बड़े ही आश्चर्य भाव से कहते हैं, कैसे आए थे, क्या काम था, इतनी जल्दी आए और चलते बने। फिर आगे कवि कह रहे हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। जब लोग दुखी हो जाते हैं तो कवि उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, किस ओर से आ रहे हैं और किस ओर को जा रहे हैं, ये मत पूछो। मेरा काम है, ज़रूरत है, आवश्यकता है चलने का, इसलिए मैं चल रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, हम इस संसार से कुछ लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? सबका दुख। इनका काम है कि जहाँ जाओ वहाँ लोगों के जो दुख हैं, दर्द हैं, जो बातें हैं, उनको सुनो, उनको दूर करो, और जो अपने अच्छे भाव हैं, सुख हैं, खुशी हैं, उनको सब में बांट दो। आगे कवि कह रहे हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे कवि कह रहे हैं, कुछ हम सुनाने वाले का सुने,
कुछ जो सुना रहे हैं बातें उनका सुने और कुछ उनको भी हमने सुनाया। कुछ हंसी का माहौल हुआ तो हंस लिए छक्कर, और दुख मिला तो उसको भी सह लिया। हमने खूब मन भर कर सुख दुख दोनों के घूंटों को पी लिया, एक ही भाव से पिया। ये नहीं है कि सुख में हमने मजा कर लिया और दुख है तो छोड़ के भाग लिए। हमने सुख और दुख दोनों को एक ही भाव से स्वीकार किया। आगे कवि कह रहे हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब जब कवि इतने निश्चल हैं, इतने अच्छे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे समाज में प्यार फैलाने वाले हैं, तब जब उनको यथा योग्य प्रेम सम्मान नहीं मिलता तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं। कह रहे हैं कि यह संसार, ये जो दुनिया है, ये भिखमंगों की तरह है। हम इस भिखमंगों की दुनिया में अपना प्यार लुटाते हुए चल रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हमने सुख लुटाया, खुशी लुटाई, और मैं अपने कामों में यदि कहीं असफल रह गया हूँ तो मैं उसको किसी के ऊपर दोष नहीं देता हूँ। अपनी असफलता का मैं खुद उसका श्रेय लेता हूँ कि ये मेरी कमी थी, इसलिए मैं यहाँ असफल हुआ हूँ। अक्सर अपनी असफलता का दोष लोग दूसरों पर मढ़ देते हैं, भाई तुम्हारे कारण हम असफल हो गए। लेकिन कवि जो हैं भगवती चरण वर्मा, वो कह रहे हैं, हमने जैसे सफलता के ताज अपने सिर पर बांधे हैं, उसी तरह असफलता का भी हमने अपने ऊपर ही लिया है कि हम कहीं चूक गए, कहीं कम रह गए, इसलिए असफल हुए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन को तोड़ चले। आगे कवि कह रहे हैं, अब जब हमने यहाँ तक की यात्रा की है, पूरे संसार में खुशी बांटी है, प्यार लुटाया है, तो इस समय अब अपना और पराया ऐसा कोई भाव नहीं रह गया है। जो रुक गए हैं, जिनको मंजिल मिल गई है, जिनको लक्ष्य मिल गया है, वो रुकें और वो खुश रहें, आबाद रहें। हम तो स्वयं ही बंधन में बंधे थे और स्वयं ही अपने बंधन को तोड़कर आगे बढ़ गए हैं। ये किसी के कारण ना तो हम रुके थे और ना किसी के कारण हम जा रहे हैं। अभी हमको मंजिल नहीं मिला है, इसलिए मेरा काम है आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जो मंजिल पा गए हैं, जिनको लक्ष्य मिल गया है, वो रुकें और खुश रहें। इस कविता से दो प्रश्न हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि जहाँ जाते हैं, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल इंसान है, जहाँ जाते हैं वहाँ खुशी छा जाती है, और जब वहाँ से जाने लगते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। दुख के कारण उनके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगी? कविता में कवि की ढेर सारी अच्छी बातें हैं जो हमको अच्छी लगती हैं। कवि का निश्चल भाव से समाज को, दुनिया संसार को सुख देना, प्यार बांटना, और सबसे बड़ी बात है कवि अपने असफलता का जो श्रेय है, जो कारण है, खुद पर लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की तरह ये नहीं कहते कि सफलता तो मेरे कारण मिली है, असफलता दूसरे के कारण। वो सफलता को भी अपने लिए मानते हैं कि मेरी वजह से सफलता मिली है, और जब वो असफल हो जाते हैं तो उसको भी स्वीकार करते हैं कि मेरी कमी रह गई थी, मैं कहीं चूक गया था, इसलिए असफल हुआ हूँ। आशा है कविता का भाव और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।